बहुत कम समय के लिए हैं, जितना नाम ले लो, भक्ति भाव कर लो, बस यही है। मुझे तो ये लगता है कि सब कुछ त्याग कर इसी चीज़ में लग जाए। और सबसे अच्छा यही है कि ज़िंदगी में जब भी हैं, जी रहे हो, खा रहे हो, बैठे हो, सोए हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस नाम जाप करते रहिए, तो वो सबसे अच्छा लगता है। आई थिंक महाराज जी की सादगी और सच्चाई जो उन्होंने आकर्षित किया है, क्योंकि वो और की तरह नहीं है कि मतलब वो कुछ भी वो आपसे ये कहते हैं कि आप ये करो चमत्कार हो जाएगा। वो आपके जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, वो आपकी हैबिट्स में बदलाव करना चाहते हैं। राधे राधे भाई। राधा जी, कहाँ से आए? ये जम्मू कश्मीर से। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं पत्रकार हूँ। महाराज जी के सत्संग सुनते हैं आप? मतलब हर दिन कोई ऐसा समय नहीं होता जिस समय हम लोग महाराज जी का सत्संग नहीं सुनते हैं। 24 घंटे कान में महाराज जी का सत्संग चलती रहती है। अच्छा जी। तो इतना लगा हो गया, कैसे हो गया महाराज जी के प्रति? हमने ना जब विराट कोहली आया था तो उससे कोई 1 महीना पहले महाराज जी का कोई ऐसे वीडियो क्लिप आया था, तो वो मैं देख रहा था। और देखते ही पहले थोड़ा सा ऐसा लगा कि जी कौन से संत हैं, कैसे हैं, तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो जब हम थोड़ा गहराई से वीडियो देखना शुरू किया तो एकदम से महाराज जी ना दिल में लग गए। उसके बाद में फिर कह सकते हैं कि जीवन परिवर्तन हो गया टोटली। क्या क्या परिवर्तन आ रहा है आपकी लाइफ में? जीवन जीने का जो ढंग पता चल गया। पहले हम लोग एक पशु की तरह ज़िंदगी जी रहे थे, कोई नियम नहीं था। जब मन करा उठ गए, जब मन करा सो गए, जब मन करा खाया, जब मन करा जो मन करा, मतलब कि मन के मुताबिक ही चलते थे। लेकिन महाराज जी को जब सुनना शुरू किया तो पता चला कि मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और मन ही को कंट्रोल करना है। और उसके बाद में आस्ता आस्ता पता चला कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे कह सकते हैं, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने जीवन जीने का जो है पूरा मार्ग बताया, पूरा ज्ञान दिया कि कैसे हमें जीना है। और इसी तरीके से महाराज जी का जो हमने सत्संग सुना है, जो लगातार सुन रहे हैं, उससे पता चल गया कि इस मन को कैसे कंट्रोल करना है। और अब मन को, जैसा पहले मन हमें नचाता था, अब हम मन को नचाते हैं। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है आपको? देखिए, आप मुझे कह रहे हैं कि कोई सोने का कोई हीरो का भंडार, उनमें से कोई एक हीरा निकाल के दिखाइए, तो ये मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि महाराज जी की कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो अच्छी नहीं है। और महाराज जी की हर एक चीज़ अच्छी है, हर एक चीज़ बढ़िया है। और सबसे अच्छा यही है कि ज़िंदगी में जब भी हैं, जी रहे हो, खा रहे हो, बैठे हो, सोए हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस नाम जाप करते रहिए, तो वो सबसे अच्छा लगता है। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या वृंदावन? नहीं, मैं पिछले फरवरी महीने से हर महीने आता हूँ। और जी महाराज जी की कृपा है हम पर, श्री जी की कृपा है कि महाराज जी के साथ 3 बार एकांतिक वार्तालाप में 1 to 1 बैठने का, वहाँ पे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और लगातार पिछले हर महीने सत्संग भी सुनते हैं। तो जब आपने महाराज जी का फर्स्ट टाइम फेस टू फेस बैठ के महाराज जी के प्रति आपने इतना निहारा महाराज जी को, तो कैसा लगा उस समय? देखिए, उस समय ये कह सकते हैं कि रोंगटे खड़े हो गए थे। रोंगटे खड़े हुए थे। एक ऐसे लगता है जैसे किसी को बिजली करंट लगता है ना, बिजली करंट लगता है तो उसकी सुध बुध खत्म हो जाती है कि अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ बस ऐसा ही हुआ था कि ऐसा लगा कि जैसे मेरे ना कोई बिजली करंट लग गया है महाराज जी को देख के। और उसके बाद में ऐसे बस लग रहा था कि महाराज जी सामने बैठे रहें और बस मैं उनको देखता रहूँ। और जैसे कि आपने कहा कि आप एक पत्रकार है और यहाँ पे हर महीने आते महाराज जी के सत्संग सुनते, तो कैसा लगता है? हर महीने आते हैं महाराज जी के सत्संग सुन के जाते, फिर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है जीवन में? मैं जब भी यहाँ पे हर महीने आता था तो श्री जी से, महाराज जी से एक ही मेरी हमेशा अरदास रहती थी कि मुझे वृंदावन वास दीजिए। और इस बार मेरा वृंदावन वास हो चुका है। अब मैं आज से वृंदावन वास मैंने कर लिया है। अब परमानेंट मैं यहीं पर रह रहा हूँ। आज से मेरा यहीं पर हो गया परमानेंट ही। तो महाराज जी के सत्संग के थ्रू आपने वृंदावन धाम के महिमा के बारे में ऐसा क्या सुना जिसकी वजह से आप वृंदावन धाम के प्रति इतना आकर्षित हुए और वृंदावन वास के लिए आप इतना प्रेरित कर रहे, प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जो वृंदावन तो हालांकि हम पहले भी आए थे, लेकिन वृंदावन पहले आते थे ऐसे देखने के लिए, टूर के लिए आए, 2-4 मंदिर घूम लिए, थोड़ा सा आगे पीछे देख लिया, तो पता नहीं था कि ये महिमा क्या है। लेकिन महाराज जी की सत्संग सुनने के बाद में पता चला कि वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ के कण कण में श्री जी विराजमान हैं। और ज़रूरत है बस हमें उन नज़रों की जिससे कि हम उनको जो देख सकें। और फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे महाराज जी का सत्संग सुनना शुरू किया, अब ये हालत हो चुके हैं हमारे कि चाहे बाइक चला रहे हों, चाहे खाना खा रहे हों, चाहे अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, जहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो कान में ईयरबड्स लगे रहते हैं और सब कुछ मतलब 24 घंटे महाराज जी की सत्संग चलती रहती है। और आस्ता आस्ता पता चला कि वृंदावन ही सब कुछ है।
हम जो समझते थे कि जे हमारे घर में बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, जी हैं, अब पता चला जी सब कुछ माया है, ये सिर्फ हमें इस जीवन से भटकाने के लिए है, और सब कुछ जो भी है वो वृंदावन ही है। और ये पता चला जहाँ पे आके कि वृंदावन ही सब कुछ है, और हमें जैसे कैसे मर्जी हो हर किसी को वृंदावन एक बार आना चाहिए। एक बार जो वृंदावन आ गया, जैसे महाराज जी के बारे में एक वीडियो था कि जिसमें एक ना भक्त महाराज जी को कहते हैं कि एक बाबा हैं जो वृंदावन में हैं, उनके पास जाओ तो 3 दिन में वो चप्पलें छुड़वा देते हैं और 15 दिन में घर छुड़वा देते हैं। और मुझे लगा कि ये ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन अब समझ आएगा जो भी बात जिसने बोली वो बिल्कुल सही बोली है। चप्पलें छूट जाती हैं और घर भी छूट जाता है। जी, महाराज जी तो ये भी कहते हैं कि आप जहाँ पे भी हो, जैसे स्थिति में हो, जैसे परिस्थिति में हो, वहीं पर रहकर नाम जप करते हुए हर कार्य करो। तो ये आप नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए घर में रह के सब कुछ चल रहा है, लेकिन होता ना कि कुछ नया करने की इच्छा या फिर कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा। घर में रह के ये सब कुछ चल रहा है, बट लगता है कि जब सब कुछ घर में हो रहा है और जब हमारे पास संभावनाएं हैं कि हम लोग वृंदावन में वास कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ हो सकता है, तो क्यों ना फिर हम जहाँ पे आ जाएं। तो इसलिए फिर लगा कि अब और पाना है और ज़्यादा है। फैमिली के साथ आ रहे हैं यहाँ पर? अभी फ़िलहाल जो है मैं अकेले आया हूँ, और अभी जैसे मार्च महीने में जो बच्चे का सेशन है वो पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद में उनको भी लेके आएंगे। राधे राधे भाई। राधे राधे भैया। कहाँ से आए आप लोग? अलीगढ़ से भैया जी। अच्छा, आप साथ में आए क्या? जी भैया जी। क्या करते हैं आप लोग? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ मैं। कौन सी क्लास में पढ़े? मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, 2nd ईयर। आप? नहीं, मैं तो भैया काम करता हूँ। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं आप लोग? जी। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? जीवन बहुत सारा परिवर्तन है, बस यही लगता है कि संसार में कुछ है ही नहीं। बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जीवन है क्या, कुछ भी नहीं है। बस ये नाम ले लो, सब कुछ है, कुछ है ही नहीं। सब ना क्या है कि मोह माया है, कुछ भी नहीं है संसार में। जितना नाम लोगे, जितना भक्तिभाव कर लोगे, यही है सब कुछ, और कुछ है ही नहीं। हम किराएदार हैं, हम कुछ है ही नहीं संसार में। बहुत कम समय के लिए जितना नाम ले लो, भक्तिभाव कर लो, बस यही है। मुझे तो ये लगता है कि सब कुछ कि मतलब त्याग कर इसी चीज़ में लग जाए। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके विचार में पहले क्या था जीवन, और जब महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद क्या हो गया? कोई क्या था, पिछले 6 महीने पहले मैं कभी भी ना तो मंदिर जाता था ना कभी कुछ। जब से मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, वो चेहरे का तेज और उनकी बातें सुनने के बाद अंदर से बिल्कुल ऐसा लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो अभी मैं बरसाने जाने लगा, किशोरी जी को बहुत मानने लगा हूँ, और डेली मंदिर जाने का भी मेरा ये रूटीन हो गया है। और बिल्कुल सडनली यहाँ आने का प्लान बना, और मेरे को तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि यहाँ पे आऊँगा। और कूपन्स वगैरह की थी, सत्संग सुनने का मन था, मैं वहाँ के बाहर खड़ा हुआ, मन में अंदर सोच रहा था कि अंदर जाना है, अंदर जाना है। तो अभी उन्होंने आके बोला कि जिनको जाना है वो जा सकते हैं बिना कूपन के। तो मैं इस तरीके से अंदर आया। मेरे को तो स्टार्टिंग में कैसे महाराज जी के परिचय मिला? वो मैंने यूट्यूब से ही देखा था, उनको एक शॉर्ट्स वीडियो देखा था मैंने उनका, कि अपने जीवन में चरित्रवान कैसे बने, इस तरीके से मैंने देखा था। तो जो उनकी वीडियो जो देखता था, मेरे को ऐसे लगता था कि वाह, ये तो बिल्कुल मेरी लाइफ के ऊपर है, मतलब इस तरीके से था। ये सारी चीज़ें मैंने चेंजेस आई हैं, परिवर्तन आया पूरा। जैसे कि मैं बिल्कुल नहीं मानता था ये सारी चीज़ें, जो आप कह सकते हो कि ना तो मंदिर जाना होता था, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं मंदिर भी जाता हूँ, डेली 1 से 1.5 घंटा निकालता हूँ, या आधा घंटा जो भी होता है, 8 से 10 मिनट, इस तरीके से जाता हूँ। और परसाने भी मेरा डेली महीने में 1-2 बार आना होता है, इस तरीके से। तो पूरी आपकी लाइफ चेंज हो गई। तो जब आप पिछले वाले लाइफ को देखेंगे तो कैसा लगता है वो उस लाइफ को देख के? अभी नहीं, वो तो बहुत अलग है, उसमें नहीं जाना चाहता अब। ये अलग है, यहाँ पे इतना मन को शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है, गुड फीलिंग आती है। तो स्टार्टिंग में जब आपने महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी, जिसकी वजह से आपको लगा कि मतलब भक्ति में जीवन ही सबसे सार है? नहीं, उनकी बहुत सारी बातें हैं, उनकी हम क्या कंपेयर करें। हम तो कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ भी अस्तित्व है नहीं। करने वाले कराने वाले सब वही हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। हमारा है क्या, हमारी कोई औकात है? कुछ भी नहीं। पता है, अब ये सडनली यहाँ प्लान बना था, हमारा तो कुछ नहीं था, बस हमें बुलाया गया, हम आए यहाँ पर। आके हमारा तो ये भी नहीं था कि हम यहाँ अंदर ना आएंगे, हमें तो ये भी नहीं था। बस हमें तो ये था कि बाबा के दर्शन हो जाए, बस वहीं से। बस सडनली हमारा ये हमें सामने रूम लिया था, वहीं हमने रूम लिया वहाँ से। तो हमारा रूम से निकलने का ना 2:50 का प्लान था, लेकिन सडनली मतलब चेंज हो गया। हम 2 बजे मतलब 1:30 बजे नहा लिए थे, नहाने के बाद बाहर निकले थे, तो वहाँ लाइन में खड़े थे। हम सोच रहे थे, बस मन में सोचा मैंने, हम भी इस काश अंदर चले जाएँ। तो उन्होंने पूछा जो अंदर जाना चाहते हैं वो चले जाएँ, तो वो भी हो गया। सुबह से हमने जो चाहा वो हमें मिला,
जी कब से हाँ बताइए। ये काफ़ी टाइम से हमारे साथ परिवर्तन हो रहा है ये, तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस यहीं रह जाओ इस तरीके से, यही इसी में रमड़ जाओ और कुछ है ही नहीं। तो अभी महाराज जी आने वाले, अभी कैसा फील हो रहा है मन में? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सरकार आने वाली है अपनी सच्ची में ऐसा लग रहा है। यही है, सब कुछ पता है कि देखो ये समझो कि उनके दर्शन करने साथ साथ भगवान के दर्शन कर लिए, वो अपने आप में ना मतलब क्या कहें, उनकी तो मतलब जितना कहें उतना कम है, हमारे शब्द भी कम है, हम तो कंपेयर नहीं कर सकते। बस वही है कि सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं है संसार में। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए आप? कानपुर से। अच्छा, क्या करते हैं आप कानपुर में? अब प्राइवेट ट्यूटर हूँ सर। तो महाराज जी का सत्संग कब से लगभग सुन रहे हैं? आज जब से विराट कोहली सर यहाँ आए थे तब से। अच्छा, तो डेली सुनते हैं या कभी कभार सुनते हैं? डेली 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 सर। डेली सुनते हैं। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? परिवर्तन सर बहुत आया। बेसिकली जब मैं ब्रेकअप में था तब से तो कुछ ज़्यादा मतलब ज़िंदगी चेंज हो गई। उससे पहले क्योंकि ब्रेकअप में इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो लोगों को माफ़ करना मैं सीख गया और आध्यात्म तरफ झुकाव जो होने लगा मेरा, वो प्रभु जी की कृपा से ही हुआ। अच्छा, जी तो आपकी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए क्या? हाँ बिल्कुल, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख रहा हूँ, सुबह उठना सीख रहा हूँ। जी तो स्टार्टिंग में फिर इतना लगाव कैसे हो गया महाराज जी के प्रति? महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? आई थिंक महाराज जी की सादगी और सच्चाई जो उन्होंने आकर्षित किया है, क्योंकि वो और की तरह नहीं है कि मतलब वो कुछ भी वो आपसे ये कहते हैं कि आप ये करो चमत्कार हो जाएगा। वो आपके जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, वो आपकी हैबिट्स में बदलाव करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये जो सिंप्लिसिटी है यही आकर्षित करते सबको। तो फर्स्ट टाइम आ रहे वृंदावन, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है अभी महाराज जी आने वाले? महाराज जी ने एकदम एक्साइटेड हूँ। कल मैं दर्शन किया था बट वो बहुत क्षणिक था। जी राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? हम वैसे तो रहने वाले राजस्थान से हैं और अभी फ़िलहाल हम जॉब जो है वो यहाँ बिहार में करते हैं, तो वहाँ से अभी वहीं से आना हो रहा है। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ? वहाँ स्वास्थ्य विभाग में। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ मतलब इतना डेली सुन नहीं पाते, लेकिन जैसे जो वीडियोस वगैरह देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे ज़रूर सुनते हैं जो उनकी बातें प्रवचन है। जी जी। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं महाराज जी के सत्संग? मेरे को हो गया साल भर आसपास। साल भर हो गया। तो कुछ बदलाव आया जीवन में? जी बहुत बदलाव आया है। मतलब राधे नाम सुबह सुबह उठ के जपना, कम से कम 5 से 10 बार लेना, और जब कोई माइंड में थोड़ा सी परेशानी सी होती है जॉब में या फिर कोई प्रॉब्लम सी आती है, तो जब राधा नाम लेते हैं तो थोड़ा शांत रहता है। जी जी। और जैसे आगे की स्टडी वगैरह कंटिन्यू वगैरह करते हैं तो उसमें भी अगर मन नहीं लगता तो थोड़ी देर आंखें बंद करके राधे नाम जपते हैं, या पढ़ने से पहले बैठते हैं तो उस टाइम पे भी करते हैं तो थोड़ा शांत रहता है माहौल। जी जी। तो स्टार्टिंग में आप जब आपने महाराज जी के सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी या लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग सुनते हैं? तो जो वीडियोस में जो देखते हैं, जो उनकी जो बताई हुई बातें हैं, बहुत सी बातें हैं जो आज के टाइम पे जैसे बच्चों के लिए अभी बहुत सी जो लेटेस्ट जो वीडियोस में बताया गया है कि ऐसे जो कुछ देखते हैं ये करते हैं तो उनको छोड़ करके ये अच्छे तरीके से जो करना है, अच्छे काम में मन लगाना है, वो बताते हुए काफ़ी और अच्छा लगता है। और जैसे हम जैसे ड्यूटी पे जाते हैं तो हम बताते हैं कि हाँ कैसे क्या करना है वहाँ, तो हमें उसमें भी हेल्प मिलती है। जी जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे वृंदावन? हाँ वृंदावन पहले आया हूँ, पहले परिक्रमा लगा करके ही चला गया था मैं, आज से लगभग 2-3 साल पहले। उसके बाद अभी आना हो रहा है। अभी उधर से निकले थे, जैसे छुट्टी थी तो साथ में जो भाई है तो हम दोनों ने वहाँ से डिसाइड किया था कि मथुरा होके चलेंगे। यहाँ पे आए थे तो पहले पता नहीं था भाई वहाँ महाराज जी के दर्शन करेंगे, भाई पता था भाई बाहर से अंदर आने का मौका मिलेगा नहीं मिले, लेकिन कल यहाँ पे आए तो हमें नंबर टोकन भी मिल गया और हमसे बोला कि 1:30-2 बजे आपको आना है, तो हम उस यहाँ पे आ गए। जी जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं यूएस से। अच्छा, क्या करते हैं अभी यूएसए में? यूएसए में मैनेजर हूँ। अच्छा, हाँ जी। किस चीज़ के? मैनेजर, आईटी मैनेजर। अच्छा, तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप?
महाराज जी के सत्संग 6 महीने से देख रहा हूँ। जैसे रील्स वगैरह आने लगी तो पहले तो 1-2 रील देखी, तो उसके बाद फिर और कनेक्ट होते चले गए कि लाइक अच्छा लगने लगा कि लाइक कोई भी जो क्वेश्चंस थे ना मन के अंदर कि लाइक ये चीज़ क्यों है, ऐसा क्यों है, तो मन हर टाइम व्यथित क्यों रहता है, मन का क्या। तो जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है मन के बारे में कि मन बहुत ज़्यादा चंचल है, मन हर टाइम आपका अब इधर पलटी मारेगा, थोड़ी देर में उधर पलटी मारेगा। तो वो चीज़ें देखी फिर कि आपको उनका मेरे को सबसे एक वो बात लगी कि नाम क्यों लेते हैं, मतलब भगवान का नाम। जैसे आप अमृत का काम क्या है कि अमृत का काम आपको है अमर करना, तो जहर का काम है वो मारेगा ही। तो नाम का जो पर्पज़ है वो आपको भवसागर से पार उतारना है। तो आप किसी भी अवस्था में हो तो भगवान का नाम ज़रूर लो। तो वो चीज़ें जो दिमाग में क्वेश्चंस थे, वो उनकी छोटी छोटी रील मिलती है। टाइम तो सारा दिन वैसे तो बिज़ी लाइफ रहती है, तो छोटी छोटी रील से ही काफ़ी कुछ मिलता है कि लाइक हाँ भाई कुछ करना है लाइफ में, कि भाई हाँ देयर इज़ अदर रीज़न एज वेल। तो स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू आप जुड़े महाराज जी से? स्टार्टिंग में तो जैसे फेसबुक पर रील्स वगैरह आती है ना, तो वैसे तो नॉर्मली तो फेसबुक में रात में सोते हुए जैसे आप स्लाइड कर रहे हो तो तब आ गई, तो उसके बाद से फिर जुड़ते चले गए। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, वृंदावन धाम में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और वो भी स्पेशली महाराज जी के दर्शन करने के लिए ही आया हूँ। तो कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? अभी महाराज जी आने वाले, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जो आप सोचते हो कि लाइक हाँ भाई लाइफ में हमेशा हर बंदे का टारगेट होता है, तो इतने टाइम से था कि पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ हुआ। आज सुबह जब हम आए तो आए यहाँ पे, तो पहले तो ये था कि दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, टोकन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सब काम अपने आप होता चला गया। टोकन भी मिल गया और अभी बैठे हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो यूएसए से सिटी में रहकर भक्ति में जीवन, मतलब ये सब पहले से ही आपका था, या जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग तब से आप स्पिरिचुअल पाथ में चलने लगे? हमारा परिवार तो स्पिरिचुअलिटी में रहा ही है। मेरे दादाजी थे वो कीर्तन वगैरह करते थे, मेरे फादर भी करते थे, मैं भी कीर्तन वगैरह में जाता था। बट जैसे आप अपनी कंट्री से डिस्कनेक्ट होते हो ना, इतनी दूर चले जाते हो, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आपके पास कीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, तो ना कोई वहाँ पे हर टाइम आपको बोलने वाला है कि भाई जा मंदिर में जाके दर्शन कर ले भाई घर से निकल के। तो पर क्या होता है कि जब ये प्रवचन आप देखते हो तो टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा हुआ है कि आप जैसे ही आप देखते हो तो है यही टेक्नोलॉजी, बट क्या है उसका बेनिफिट ये है कि भी आप अच्छा देखते हो तो फिर अच्छा चलने लग जाता है आपके लाइफ में। तो वैसे ही महाराज जी के वीडियोस आने लग गए, देखने लग गए, तो अपना कनेक्ट होते चले गए। जी। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? जबलपुर मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग लगभग कब से सुन रहे हैं आप? लगभग 6 महीने से मैं उनको प्रॉपर डेली सुनता हूँ। अच्छा, तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में या ऐसे सुन रहे हैं? नहीं, बहुत सारे परिवर्तन हैं, और ईश्वर के प्रति जो एक समर्पण है थोड़ा सा पहले से रहा है, जो आगे प्रेरणा देता रहा है। और गुरु जी को मतलब ये है कि एक तलाश थी, जो गुरु जी मिल गए हैं, बस भगवान मिल गए हैं, ऐसा महसूस होता है। जी। तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि आपके दिनचर्या में, आपके विचार में? बहुत सारी ऐसी गंदी चीज़ें हैं जो मैंने उनको सुनने के बाद बदली हैं। और मतलब मेरे साथ बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई हैं जिनसे लड़ने का जो हौसला मिला है उनके सत्संग से ही मिला है। जी। तो फिर स्टार्टिंग में कैसे महाराज जी का परिचय मिला और कितना ऐसा लगाव कैसे हो गया फिर? ये तो सब अगर देखा जाए तो ये जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल है अपने, उन्हीं से अपन को जो मिला है, मुझे भी मिला है, और उसी से फिर मैं आगे उनको फॉलो करता गया हूँ। मेरा परिवार भी उनको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, और सब माता पिता सब फॉलो करते हैं उनको, उनके जितने सत्संग हैं, उनकी कही हुई बातें हैं, और जितने भी अपने जीवन में जितने भी सवाल हैं, जो उनके हर एक सवाल का जवाब उनसे उनके सत्संग से मिलता है। जी। तो पहली बार आ रहे हैं आप यहाँ वृंदावन धाम? तो हम सौभाग्य से एक बार आना हो चुका है,
महाराज जी की कृपा से आज उनके भी दर्शन मिल जाएं, बस प्रतीक्षा है। राधे राधे। राधे राधे भाई। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं एक्चुअली बेसिकली प्रयागराज से हूँ, लेकिन आया हूँ मैं मुंबई से इस समय। अच्छा, तो कुछ करते हैं कि मुंबई में? मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग लगभग कब से सुन रहे हैं आप? महाराज जी का सत्संग लगभग 6 महीने या उससे ज़्यादा हो गए रहेंगे। अच्छा, डेली सुनते हैं या कभी कभार? अक्सर दिन भर में जब भी समय मिलता है तो जी मीडिया से या फिर यूट्यूब के थ्रू जी। सत्संग। तो कुछ चेंजेस आ रहे लाइफ में जब से स्टार्ट किया है पूज्य महाराज जी के सत्संग सुनना? वैसे बोला जाए तो थोड़ा नहीं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले एक गृहस्थ जीवन में रहने की वजह से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो सुबह से लेकर शाम तक टैकल करना पड़ता है। इसके बाद प्रोफेशन हमारा ऐसा है कि उस प्रोफेशन में भी तनाव भरा रहता है सुबह से लेकर शाम तक। इसके बाद फिर फैमिली के लिए इन सब चीज़ों को करने के बाद, इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ एक शांति नहीं है, कुछ ऐसा है कि जो कुछ कमी सी रह गई है। और उस कमी के लिए हम यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। तो सर्च करते करते फिर महाराज जी का वीडियो सामने आया है। फिर पहली बार देखने के बाद ऐसा लगा कि हाँ नहीं, और देखना चाहिए, तो लाइक किया। और फिर इसके बाद फिर कई बार धीरे धीरे तो आदत ऐसी पड़ गई कि सब वीडियो छोड़ के महाराज जी के वीडियो जी देखना चालू किया। और फिर उनके जो सत्संग वगैरह रहते थे, सत्संग सुनने के बाद फिर उसमें से कई बार क्या अक्सर ऐसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं जो ऐसा लगता था अरे महाराज जी ये प्रश्न हमारे लिए ही बोल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे तो आने का, दर्शन का मकसद ये था कि शायद सामने से उनकी कृपा प्राप्त हो सके। जी। बाकी सत्संग से ही ऐसे बहुत बार ऐसा लग रहा था कि चलो ये महाराज जी मेरे साथ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना दूर रहने के बाद भी उनकी थोड़ी सी कृपा या फिर उनका कुछ न कुछ आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में कैसे, जब आपने स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगे जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई? सबसे ज़्यादा तो जिस चीज़ को लेके मैं ज़्यादा ये लगा, मन के बारे में जो बातें हैं महाराज जी हर सत्संग में अपने हर इसमें अक्सर मन के बारे में बोलते हैं कि मन तुम्हारा चंचल है, मन तुम्हारा दुश्मन है, या फिर मन आपको परेशान करने के चक्कर में पड़ता है। तब समझ में आया कि हाँ मैं एक हूँ और एक मन है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अभी तक ऐसे था कि हम एक ही चीज़ समझते आ रहे थे। बाद में फिर पता चला कि नहीं, ये दो चीज़ें हैं। और ये जो दूसरा मेरे साथ है, अगर इससे मैं दुश्मन अगर रहेगा तो दुश्मन के जैसे ये बिहेव करेगा तो फिर मुझे जकड़े रहेगा और फिर मुझे बांध के रखेगा हर जगह से। और उसके जगह पे अगर हम इसे दोस्ती कर लें या फिर इसको अपने बस में करके इसको अपने ढंग से अगर हम चलाने की कोशिश करेंगे तो ये एक सही मार्ग दिखाएगा और इसमें से कुछ न कुछ समाधान निकालेगा हमारे आध्यात्मिक मार्ग के लिए भी और हमारे गृहस्थ जीवन के लिए भी। तो पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ, मैं पहली बार आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? आने के बाद वातावरण और ये तो एक अजीब सा एक खिंचाव और महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कब उनके दर्शन होंगे। ऐसा लग रहा है शायद दर्शन होने के बाद शायद और कुछ एक अननोन एक फैक्ट है, एक फैक्टर है कि जो और ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर रहा है इस समय। राधे राधे। राधे राधे।